अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफे राशिद हज़रत उमर को फारूक आज़म का दर्जा हासिल है। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात दिलचस्प हैं, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। बहुत से ऐसे वाक़यात भी आप सुनेंगे जो अब तक आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए बेहतरीन अजर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने उम्मत के दिल और ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया है। ये वो फारूक हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर किया। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं, आसमान के सितारे उनके सामने फीके हैं। सारे सहाबाए किराम सितारों से ज़्यादा रोशन हैं, लेकिन इनमें सबसे बढ़कर सबसे अफजल पहले 4 साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। यही 4 साहबा किराम खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबश्शरा में भी इन्हीं 4 साहबा का नाम है। आज हम अनोखी खुसूसियात वाले इंसान के बारे में जानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 साहबा का नाम लेकर फरमाया था, मेरे ये 10 साहबा जन्नती हैं। गोया उन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत हो गई हो, क्योंकि जन्नत देने वाला भी तो खुद हमारे आका दोनों जहां के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनमें से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफे राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर ही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर के ज़रिए से कुव्वत और इज़्ज़त दे। हज़रत उमर खुद फरमाते थे कि एक रात में अपने घर से निकला तो रसूलुल्लाह को काबे में नमाज पढ़ते पाया। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। आपने सूरह फातिहा पढ़ी तो मुझे इस सूरत पर बड़ी हैरत हुई। मैंने दिल में कहा कि यह शख्स शायर है। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर एक दिन रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से घर से निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी बहन और बहनोई के ईमान लाने की खबर मिली तो उनके घर गए और उन्हें मारा पीटा। और फिर आखिर में जब कुरान सुना तो उनका दिल पूरे तौर पर नर्म पड़ गया। और वह जैद बिन अरकम के मकान में पहुंचे जहां रसूलुल्लाह लोगों को दीन की तालीम देते थे। फिर वहां पहुंचकर आपने इस्लाम का कलमा पढ़ा। हजरत अली का बयान है कि यानी हजरत उमर के अलावा किसी ने भी खुलकर हिजरत नहीं की। हजरत उमर ने जब इरादा किया तो हथियार बांधा, तीर कमान लिया और फिर मस्जिद हराम में आए जहां कुरैश के लोग बैठे हुए थे। तवाफ किया, नमाज पढ़ी, फिर उन लोगों से कहा, जो कोई अपने माँ बाप को बे औलाद और अपने लड़कों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना चाहे, इस वक्त वह आकर मुझसे मिले। किसी को हिम्मत न हुई कि कुछ कह सकता। अपनी खिलाफत के जमाने में जब हजरत उमर मुल्क शाम में पहुंच रहे थे तो उस मुल्क के जिम्मेदार लोग आपके इस्तकबाल के लिए निकले और उन्होंने कहा, आप ऊंटनी छोड़कर घोड़े पर सवार हों ताकि लोगों पर शौकत और हैबत जाहिर हो। हजरत उमर ने फरमाया, अना कौमुन अज्जनल्लाह बिल इस्लामी, हम वह कौम है जिसे खुदा ने इस्लाम के जरिए इज्जत बख्शी है। एहतियात इतना करते थे कि जब इस्लामी फौज शाम की तरफ रवाना हुई तो आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, लश्कर के साथ मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूं। तो हजरत उमर ने फरमाया, मुझे डर है कि तू कहीं जिना में गिरफ्तार न हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे बारे में आप ऐसा गुमान करते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, मुमकिन है मुसलमानों को फतह हासिल हो और कोई लौंडी बिके
और लोग तेरे साथ तुझे खलीफा का बेटा समझकर कीमत में रियायत करें और तू जाहिरी हुक्म को देखते हुए खरीद को सही समझे और उस लौंडी को हाथ लगाए तो हकीकत में यह जिना होगा। हजरत उमर रात में अक्सर लोगों का हाल मालूम करने के लिए गश्त लगाया करते थे। एक रात वह गुजर रहे थे कि एक औरत अपनी बेटी से कह रही थी, उठ दूध में पानी मिला दें। बेटी ने कहा, क्या तुझे खबर नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने मुनादी की है कि कोई दूध में पानी न मिलाए। मां ने कहा, इस वक्त न अमीरुल मोमिनीन है न मुनादी है। लड़की ने कहा, हमारे लिए यह मुनासिब नहीं कि हम जाहिर में तो फरमानबरदारी करें और तन्हाई में नाफरमानी। अल्लाह तो देख रहा है। हजरत उमर इस बात से इतना खुश हुए कि उस लड़की से अपने बेटे ग्रासिम का निकाह कर दिया। इसी लड़की की नवासी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की मां हुई, जो बहुत नेक खलीफा हुए और जिन्होंने हजरत उमर की याद ताजा कर दी। हजरत उमर जब किसी को हाकिम बनाकर भेजते तो उसको लिखते थे कि ऐश और सजावट से दूर रहो, कीमती और बारीक कपड़ा मत पहनो, मैदे की रोटी मत खाओ, तुको घोड़ों पर मत सवार हो, अपने दरवाज पर चौकीदार मत बिठाओ ताकि लोग परेशानी से अपनी जरूरत बयान कर सके, अदल और इंसाफ के खिलाफ मत जाओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में इस्लामी हुदूद 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। हजरत उमर जो तख्ते हुकूमत पे बैठते थे वो तख्त कोई सोने चांदी का नहीं था, बल्कि मस्जिद नबवी की चटाई थी और वही बैठकर लोगों की बातें सुनते, उनकी परेशानी सुनते और फिर जब रात होती तो भेस बदलकर मदीने की गलियों में गश्त करते थे। एक रात जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम असलम के साथ हर्रा वाकिम की तरफ निकले और जब वो सिरार पहुंचे तो एक जगह आग जलती हुई देखी। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक औरत आग पर हंडी चढ़ाए हुए थी और उसके बच्चे रो रहे थे। हजरत उमर ने सलाम किया और पूछा, ये हंडी क्यों चढ़ा रखी है और बच्चे क्यों रो रहे हैं? इन्हें खाना क्यों नहीं देती? औरत बायली, ये बच्चे भूख से रो रहे हैं। 3 दिन से हमारे यहां खाने को कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल के नीचे से आग दे देती हूं, फिर बच्चे इंतजार करते करते सो जाएंगे। कब खत सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेगे भी क्या? और मैं उमर की जान को रो रही हूं। अल्लाह हमारे और उमर के बीच फैसला करे। ये बात सुनकर हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा और फरमाया, अल्लाह रहम करे, उमर को आपके बारे में कैसे पता होगा? औरत बोली, क्यों नहीं होगा? वो हमारा हुक्मरान है, वो हमसे गाफिल और बेखबर कैसे है? ये सुनकर हजरत उमर और असलम फौरन पलटे, बैतुल माल अनाज का गोदाम में आए आटे की एक बोरी ली, घी, खजूर, दिरहाम और कपड़े रखे, यहां तक कि बोरी पूरी तरह से भर गई और अपने गुलाम असलम से फरमाया, ये बोरी मेरी पीठ पर लाद दो। असलम बोले, ये काम तो मेरा है, मेरे आका लो, ये बोरी मैं उठाऊंगा। हजरत उमर की आंखों में आंसू है और फरमाया, असलम, कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? ये उमर का बोझ है, उमर को ही उठाने दो। ये सुनकर असलम ने बायरी उनके पीठ पर डाल दी और वो औरत के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है और कहा, जल्दी जल्दी आटा बुंदो। और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु सब्जी काटने लग जाते हैं और चूल्हे पे सब्जी पकाने रख दी जाती है। और जब जब आग बुझने लगती है, हजरत उमर झुक झुके चूल्हे के अंदर फूंके मारते हैं और जब खाना तैयार हो जाता है और सब खा लेते हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बच्चों को खुश करने के लिए उनके साथ खेलते हैं और बच्चों को हंसाते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो औरत बोली, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, खिलाफत के हकदार आप हो, उमर नहीं। हजरत उमर ने कहा, आप उमर को माफ कर दें। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। औरत बोली, नाना, उमर की मेरे सामने बात ना कर। कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। ये सुनकर हजरत उमर बिलक बिलकर रोने लगे और कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है।
आज ही कह ले जो कहना है, क़यामत के दिन मुझे माफ रखना। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अगर दजला के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, ये है इस्लाम और इसे कहते हैं हुक्मरान। कंजुल उम्माल उमर, तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। दोस्तों, इस वीडियो के कौन से हिस्से से आपके दिल को सुकून मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।